नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द ऑप्शन चैंपियन में। चलिए बात कर लेते हैं कल यानी कि 1 अगस्त को मार्केट कहाँ पे ट्रेड करेगा और हमारे ऑप्शन बाइंग के क्या लेवल्स हो सकते हैं कि किन हम इंडेक्सेस और कुछ स्टॉक्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडेक्स की एनालिसिस से पहले दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता था मैं कि ऑप्शन बायर के लिए ना पूरे सीरीज़ में पूरे महीने में दिन जो ऑप्शन बाइंग के लायक होते हैं, जहां उसका सेटअप बनता है, वो बहुत कम होते हैं। ऑप्शन बाइंग में मुश्किल ये नहीं है कि मतलब कहाँ बाई करें कहाँ सेल करें। वो जो पीरियड होता है ना, कि जो नो ट्रेड जोन होता है, उस पीरियड में वेट करना ही सबसे मुश्किल होता है कि हमारा सेटअप आए, हम वहाँ तक वेट करें। ये जो वेटिंग गेम है, दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट इन ऑप्शन बाइंग। तो हमेशा आप अपना ट्रेड जो है ना, मार्केट ओपन होने से पहले आपके ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स जो हैं उनको आप अपना ट्रेड सेटअप में अपना डायरी में नोट करके, या जो भी आपको जहाँ भी आपको सुविधा होती है, वो पहले से आपको नोट करके रखना है कि फ़लानी जगह अगर मार्केट जाएगी तो मैं ये करूँगा, अगर फ़लानी जगह मार्केट जाएगी तो मैं कॉल लूँगा या पुट लूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ मैं इतना अपना टारगेट लेके निकल जाऊँगा। जनरली मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप इवन लॉट्स में ट्रेड कीजिए। तो जैसे 2 लॉट, 4 लॉट, 6, 10, वट, ताकि अगर आपका टारगेट आए, अगर प्रॉफिट आपके मूव में आए, तो आप कम से कम कुछ प्रॉफिट बुक कर पाएँ। वरना क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है, आपको प्रॉफिट होता होगा। वो आपने 100 रुपये का कॉल लिया, वो गया 150 तक गया, लेकिन फिर क्या है, मार्केट रिवर्स हो गई तो वो नीचे भी उतनी ही जल्दी आता है, और वो आपने आपका 100 रुपये लिया, वो 80 पे आ जाता है। आप सोचते हैं कि थोड़ा वेट करता हूँ, 70 पे आता है, फिर आप काट देते हो और निकल जाते हो। प्रॉफिट की पोजीशन हमेशा लॉस में चली जाती है। तो ये होता है ऑप्शन बायर के लिए एक बड़ा बहुत मुश्किल होती है इसमें। तो इसीलिए इवन लॉट्स में ट्रेड कीजिए, और अपने ट्रेड की प्लानिंग जो है वो मार्केट ओपन होने से पहले ही आप ट्रेड को प्लान करके फिर एंटर किया कीजिए, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। अगर स्टॉप लॉस होगा तो ठीक है, इट्स मतलब ये तो गेम का एक पार्ट है। कभी स्टॉप लॉस होगा, कभी टारगेट आएगा। तो जैसे कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होती है तो हम एक पुट लेंगे और हमारा ये होगा स्टॉप लॉस। तो आज के दिन देखिए मार्केट ने क्या किया। आज जो हमने कल के हिसाब से जो प्लान किया था, अगर आज हमने वो किया होता तो डेफिनेटली पुट्स में आज लॉस हुआ होता। तो ये गेम का जो है ये पार्ट है, लेकिन एटलीस्ट हमारा एक ट्रेड प्लान रेडी है कि ये हमारा लेवल है जहाँ पर हम पुट ऑप्शन लेंगे, ये हमारा लेवल है, अगर इसके नीचे खुल जाएगा तो हम ट्रेड को छोड़ देंगे, फिर हमारी ट्रेड ख़राब हो जाएगी। तो इस प्लानिंग के साथ आप हमेशा जाइए। लॉस होगा, इसमें भी लॉस हो सकता है, लेकिन वो लिमिटेड लॉस होगा और वो आपकी साइकोलॉजी को ख़राब नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं कि कल क्या करना है। कल भी वही प्लान है जो हमने आज प्लान किया था। कल भी सेम टू सेम प्लान है। अगर फ्लैट या छोटा मोटा एक 20, 30, 40 पॉइंट का अगर गैप अप हुआ तो हम ये मान लीजिए कि कल 25,020 पे सॉर्ट ऑफ 25 के थोड़ा सा ऊपर मार्केट खुली, तो हम पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम एक पुट में बैठेंगे और देखेंगे कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल दे रही है क्या, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्या, क्योंकि इसके थोड़े चांसेस हैं कि मार्केट बहुत नीचे से आई है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमारा ट्रेड प्लान वही है। अगर फ्लैट या एक बहुत छोटा गैप अप 20, 30, 50 पॉइंट्स का अगर गैप अप हुआ, तो हम मार्केट खुलने के पहले 5 मिनट के कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस मान के पुट ऑप्शन में बैठ जाएंगे। ये है हमारा फ्लैट और एक छोटे गैप अप ओपनिंग का प्लान। अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो फिर हमारी ये पुट ऑप्शन की ट्रेड जो है वो बंद, वो ख़राब हो जाएगी, फिर हम वो पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। फिर मतलब अगर 25,000 के ऊपर मार्केट खुलता है और वहीं सस्टेन करता है तो पुट में तो बनता ही नहीं है, और कॉल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से आ रही है। अब फिर और कहाँ, फिर तो देखिए ऊपर ऊपर तो पूरा खुला आसमान है, वो कहीं भी जा सकती है। तो ये है निफ्टी। सेंसेक्स का भी बिल्कुल वही है जो मैंने आपको लेवल्स बना के बताए। सेंसेक्स के भी लगभग वही लेवल्स आते हैं। बैंक निफ्टी का वही है जो हमने पहले भी प्लान किया था कि हम इस हाई के स्टॉप लॉस को रख के करेंगे। आज भी अगर किसी ने लिया होता तो मार्केट थोड़ा सा नीचे तो आई थी, लेकिन लास्ट में एंड की तरफ रिकवर भी कर गई। आज ओवरऑल सारे ही इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे ये साइडवेज ही रहे। तो आज ऑप्शन बाइंग में आपने कॉल लिया हो, पुट लिया हो, मुझे लगता है कि आज सभी को लॉस हुआ होगा। तो आज की मार्केट बाइंग के लिए नहीं थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने लेवल्स जो हैं वो पहले से अगर आप फिक्स कर लेंगे ना, तो आपका लॉस जो है लिमिटेड होगा। ऑप्शन बाइंग में लॉस तो होता है, काफ़ी लॉस होता है,
लेकिन अगर आप अपने लेवल्स पहले से, जैसे मैंने ये उस दिन आप फिर निफ्टी का मैंने आपको कई बार ये चैनल बना के दिखाया है कि ये चैनल नीचे अगर टूटेगा तो एक मोमेंटम आएगा, मोमेंटम मिला आपको। अगर आपने ये हम पहले मार्केट के पहले ये होने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर होने से पहले अगर आप अपने लेवल्स बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी इंडेक्सेस की बात। इंडेक्स में अभी फ़िलहाल मैं और ज़्यादा कुछ आपको रेकमेंड कर नहीं पा रहा हूँ कॉल और पुट्स, क्योंकि मोस्टली आज साइडवेज ही था और ज़्यादा हमारे पास प्लान करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो बहुत हाई है। मैंने आपको कल ये भी दिखाया था। तो चलिए आज कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, इस पर आप इनको आप स्टॉक्स को आप रखिए, अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, क्योंकि ये मोमेंटम दे सकते हैं आने वाले समय में। एक मैंने आपको बताया था बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस आज भी हल्का फुल्का, आज पूरे दिन वही साइडवेज ही था, तो आज फ्लैटिश सा हुआ है। कल के लिए आप ये देख सकते हैं, कल भी मैंने बताया था, आज भी थोड़ा सा एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है अल्ट्राटेक में। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इसमें आपको मोमेंटम मिलने का अच्छा चांस है। अल्ट्राटेक, मारुति आज लास्ट के 5-10 मिनट में पता नहीं कोई न्यूज़ आई है क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन आज ये देखिए मारुति की ये लास्ट की 2 कैंडल्स हैं। तो मारुति में बस वही है, ये लेवल्स अगर आपको कल मिलते हैं, डे चार्ट एक बार ले चलता हूँ। अगर आपको मारुति इसके ऊपर आज की एडजस्टेड क्लोज के ऊपर अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है 13,100-200 के आसपास, तो इसमें भी आप कॉल ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं मारुति का। इसमें ब्रेकआउट आने का, इसमें मोमेंटम मिलने का अच्छा चांस है। एक और स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ भी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ने के इसमें है। यहाँ भी आपको मोमेंटम मिल सकता है 715 के ऊपर, आज के हाई के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा मिल जाए तो। उसी सेक्टर से रिलेटेड है ICICI प्रू लाइफ, ये भी एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो। आपको लॉन्ग ट्रेड्स इनमें आप प्लान कर सकते हो। शॉर्ट अगर करना है तो देखिए, अगर मार्केट रिवर्स करती है तो कल भी मैंने आपको बताया था, आप रिलायंस की तरफ देख सकते हो। अगर 3000 के नीचे आपको ये सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो यहाँ एक पुट ऑप्शन का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। एक और स्टॉक है जो आप वॉच लिस्ट में रखिए, कल के लिए नहीं है लेकिन जस्ट इसको वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि इसमें कभी हो सकता है कि हमको एक ब्रेकडाउन मिले। तो अगर मार्केट कभी भी रिवर्स करेगी तो RBL बैंक, ये अगर कभी भी मार्केट अगर रिवर्स करे तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। ये अगर नेकलाइन टूटी तो हमको यहाँ पर भी मोमेंटम मिल सकता है। तो ये वॉच लिस्ट पे रखिए, कल के लिए नहीं है, आने वाले कुछ दिनों के लिए ये ट्रेड बन सकता है। और अगर यहाँ इसने सपोर्ट लिया तो आपको फिर से एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो अगर टूटेगा तो आप देख सकते हो। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे और फिर से प्लान करेंगे कि हमारा नेक्स्ट डे में क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए ऑप्शन बाइंग के नज़रिए से। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस हेल्प कर रहा है कि नहीं, और हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं जिससे हमारे ऑप्शन बाइंग में हेल्प हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करेगा और मैं कुछ और अगर बेहतर कर सकता हूँ तो मुझे पता भी चलेगा कि मैं आपको किस तरह हेल्प कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।